सुशांत सुसाइड केस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, दलीलें सबकी थी। बिहार पुलिस और सुशांत के परिवार की मांग थी कि जांच सीबीआई को सौंपी जाए। अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर थी। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सीबीआई को जांच सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच का अधिकार अब सीबीआई को दे दिया है। साथ ही बिहार में दर्ज की गई एफआईआर को भी सही ठहराया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुंबई पुलिस ने मामले में जांच नहीं की, बल्कि सिर्फ पूछताछ की थी। साथ ही मुंबई पुलिस जल्द से जल्द सीबीआई को सभी दस्तावेज सौंपे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस को जांच में सहयोग करने का भी आदेश दिया है। वहीं बिहार पुलिस की इस जीत पर डीजीपी ने कहा कि ये न्याय की जीत है। 130 करोड़ देश की जनता के दिल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो आस्था पहले से थी वो और ज्यादा दृढ़ हुई है। लोकतंत्र में विश्वास दृढ़ हुआ है और अब लोगों के अंदर ये उम्मीद बनी है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में निश्चित रूप से न्याय होगा। हमको अनुसंधान नहीं करने दिया जा रहा था और हमने अपने आईपीएस अफसर को भेजा, उसको कैदी की तरह रात में 12 बजे क्वारंटाइन कर दिया गया। उसी से लोगों को लग रहा था कि कोई न कोई गड़बड़ है। हम लोगों ने जो भी काम किया कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से सही काम किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। नतीजा आएगा, निश्चित आएगा, क्योंकि ये केवल एक आदमी की लड़ाई नहीं है, एक परिवार की लड़ाई नहीं है, ये गुप्तेश्वर पांडे की कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता जो न्याय चाहती है उसकी लड़ाई है। कुछ लोगों को बेचैनी थी, छटपटाहट रही होगी कि उनका कहीं पोल न खुल जाए, इसलिए लोगों ने इसमें बहुत ज्यादा। बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है। रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने की। कि आज बड़ी भारी विक्ट्री है सुशांत सिंह के परिवार के लिए। ये एक लड़ाई हम लड़ रहे हैं 2 महीने से ज़्यादा से, सुशांत को जस्टिस दिलाने के लिए, उनके परिवार को जस्टिस दिलाने के लिए। और इतने अड़चने आ रही थी, इतने बाधाएं पड़ रही थी। मुंबई पुलिस ने इसको दिशा बिल्कुल गलत दिशा दे रखा था। और आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि मुंबई पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया उसका बड़ा लिमिटेड दायरा था, उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं था। कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि पटना पुलिस में एफआईआर रजिस्टर करने की अब बिल्कुल जुरिस्डिक्शन था। कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि बिहार सरकार सीबीआई को रेफर कर सकता था मामले को। लेकिन इन सब के बावजूद कोर्ट ने सबसे बड़ी बात यह कह दी है कि इस सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को हम अपने कोर्ट का भी स्टैंप दे रहे हैं और कोर्ट की तरफ से भी कह रहे हैं कि ये सीबीआई से ही होनी चाहिए। और उसमें कोर्ट ने अपने तरफ से और भी ऐड कर दिया है कि कोई भी मामला जो सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा है, अगर कोई एफआईआर दर्ज होता है, वो एफआईआर दर्ज भी, वो इन्वेस्टिगेशन भी सीबीआई ही करेगी। तो इसलिए बहुत ही अहम फैसला है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि हमको वो राइट रिटेन करने दीजिए जिसमें कि हम इस सीबीआई के रेफरेंस को, बिहार सरकार द्वारा सीबीआई के रेफरेंस को हम चैलेंज कर सकें। कोर्ट ने कहा है कि बिल्कुल हम वो पावर नहीं देंगे, बिल्कुल आपको वो राइट नहीं देंगे। सुशांत की बहन और चचेरे भाई ने भी फैसले को लेकर खुशी जताई और कहा कि उन्हें अब उम्मीद है कि सीबीआई हर पहलू से जांच करेगी। पटना में जो एफआईआर हुआ है उसको उन्होंने सही बताया है, तो हम परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। उच्चतम न्यायालय का, करोड़ों लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। तमाम चैनल्स का हम आभार व्यक्त करते हैं जिन लोगों ने इस मुहिम को यहाँ तक पहुँचाया। और अब आशा उम्मीद जगी हुई है कि सीबीआई जांच होगी तो निश्चित रूप से सुशांत को न्याय मिलेगा। ये तसल्ली हम लोगों को हो गया है। तमाम चीज़ें, दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाएगा, ये आशा उम्मीद हम लोग को जगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सीबीआई की टीम मुंबई जाएगी। अब केस की जांच मुंबई में की जाएगी। सीबीआई मुंबई पुलिस से केस डायरी, सभी गवाहों और संदिग्धों के बयान, फॉरेंसिक, ऑटोप्सी रिपोर्ट मांगेगी। सीबीआई क्राइम सीन का भी विजिट करेगी। एजेंसी क्राइम सीन को रिक्रिएट भी कर सकती है। सीबीआई उन लोगों के बयान भी दर्ज करेगी जो सुशांत की मौत के वक्त वहां मौजूद थे। सीबीआई रिया, उनके भाई शोवेक, पिता इंद्रजीत और बाकियों को समन भी भेजेगी। इसके बाद ही सीबीआई किसी की गिरफ्तारी पर फैसला लेगी। खैर, मामले में रिया चक्रवर्ती और महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अब उम्मीद है कि इस केस से पूरी तरह से पर्दा हट सकेगा और साफ हो पाएगा कि यह आत्महत्या थी या हत्या।
स्पेशल डेस्क से विनय चौधरी, खबरें अभी तक।